हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में, है ना। साउंड के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, है ना। लेकिन जब इसमें हम और अंदर चलेंगे पढ़ने इस टॉपिक को, है ना, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, क्योंकि नए नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि साउंड है क्या, है ना। साउंड क्या है कि जब जैसे ही हम बात करते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तो ये आवाज़ आपके कानों तक जाती है, आप सुनते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी है? It is that kind of energy. It is that kind of energy which makes us to hear. इसे हम क्या करते हैं, ये एक तरह की एनर्जी है ना। जैसे हम बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। जैसे आप लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है ना, उसको हम इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम कर रहा है, कैसे, तो वो कनेक्शन पड़ा हुआ है, जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, और वो क्या किया, रोटेशन स्टार्ट कर दिया, उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही साउंड भी है। ये क्या है, ये भी एक एनर्जी का ही टाइप है, जो क्या करता है, हमारे सुनने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई म्यूज़िक प्ले होता है ना, जब कई लोग बातें करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो हमें सुनाई देता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं, है ना। जो बोलने से, जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, इस तरह की एनर्जी साउंड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट, है ना, या फिर मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड के लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है मीडियम की, जिसमें क्या कर सकता है, ये ट्रैवल कर सके। तो अभी हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है ना, तो बीच में क्या है, एयर मीडियम है। एयर से क्या हो रही है, साउंड ट्रैवल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है बिना किसी कांटेक्ट के। इस जगह से हम बोल रहे हैं और वहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, दोनों में कोई कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ भी नहीं है, है ना। ये एयर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हुए पास कर रहा है ना। तो किस मीडियम से ट्रैवल करता है, किस तरह से ट्रैवल करता है ना, तो ये वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है ना। साउंड जो है ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है कि जो साउंड है वो किस तरह से ट्रैवल करता है, वेव शेप में ट्रैवल करता है, वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है साउंड, ठीक है। अभी तक हम समझ लिए कि साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी है ना, जो किसी भी मीडियम में क्या करता है, ट्रैवल करता है। जब भी हम बोलते हैं तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ये 3 मीडियम होते हैं। तीनों ही मीडियम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, है ना। हम लोग इतना आसान वे में, इजी वे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, है ना। तो इसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की। मीडियम कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये किस तरह से ट्रैवल करता है, साउंड जो है ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव फॉर्म में ये ट्रैवल करता है। तो वेव क्या होता है, वेव क्या है, वेव इज अ vibratory disturbance
इन एनी मीडियम या फिर इन एनी मीडिया, मीडियम मीन्स मीडियम, which carries energy from one point or one position to another point without there being any direct contact between 2 points। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से साउंड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो ये आवाज़ किसी दूसरे के क्या हो रही है, कानों तक जा रही है ना। तो यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन डायरेक्ट इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, साउंड कहीं और प्रोड्यूस होता है, सुनते हम लोग कहीं और हैं, लेकिन विदाउट मीडियम ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, है ना, या फिर बहुत हल्का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो बहुत ही धीरे आवाज़ हमको सुनाई देगी, बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। ठीक है ना। तो ये तो बात रही वेव की कि वेव क्या है। वेव इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वेव क्या होता है, एक तरह का वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है ना। इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में ये क्रिएट हो सकता है। ये और ये करता क्या है, विच कैरीज द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब भी स्प्रिंग होता है ना, सपोज दैट आपके पास हेलिकल स्प्रिंग होगा, है ना, तो इसको आप एक जगह से फिक्स कर दें और इसको क्या करें, या तो पुल करके छोड़ दें, है ना, या फिर पुश करके छोड़ दें, तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा। इट मीन्स क्या करेगा, ये इस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और थोड़ी बहुत साउंड भी प्रोड्यूस होगी जो हमें सुनाई देगी, है ना, बहुत कम समय के लिए। जितना ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा तेज़ हमें साउंड सुनाई देगा, है ना। तो ये जो वाइब्रेशन है यही क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। जो मीडियम में क्या डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे जो एयर है इस स्प्रिंग के चारों तरफ, है ना, अच्छे से समझिएगा आप लोग, इस स्प्रिंग के चारों तरफ क्या है, एयर मीडियम है। जैसे इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, पुल किया और उसको रिलीज़ किया, तो ये क्या कर रहा है, अपने आसपास के एयर को डिस्टर्ब कर रहा है। और किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, वाइब्रेटरी डिस्टर्ब कर रहा है, वाइब्रेशन के थ्रू डिस्टर्ब कर रहा है। और ये डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट कर रहा है, इस डिस्टर्बेंस से क्या प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ पे एयर पार्टिकल्स रेस्ट में है तो उनके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, किसी हाइट पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को ये चेंज करके किस में ला दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि उसके अंदर मोशन आ जा रहा है, मूवमेंट करा दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, पुल या पुश करके छोड़ते हैं, या फिर किसी रस्सी को दीवार से बांध करके एक एंड से और दूसरे एंड से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे पैटर्न बनाते हैं, तो भी क्या करता है, ये मीडियम के एयर को डिस्टर्ब करता है। किस तरह से, वाइब्रेशन के थ्रू डिस्टर्ब करता है ना। और जो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, है ना, जो एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे ऊपर से नीचे, आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर एनर्जी आ जा रही है। कौन सी एनर्जी आ जा रही है, पहले पोटेंशियल थी, अब काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ गई। ठीक है, तो अब फिर से समझते हैं हम लोग, जो वेव है वो क्या है, वेव इज़ अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस समझ में आ गया, जो एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अंदर क्या कर दे रहा है, किसी भी मीडियम में एनर्जी दे दे रहा है। वो क्या कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी दे दे रहा है, जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, विदाउट बीइंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, ये ट्रैवल करते हुए चला जाता है ना।
तो ये बात रही किसकी, वेव की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो वेव है, वेव कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। वेव के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। जो साउंड ट्रैवल करता है वो दोनों ही तरह से ट्रैवल कर सकता है ना। तो दोनों को समझते हैं हम लोग कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल होता है और कैसे ट्रांसवर्स होता है। तो वेव जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बस ये नाम है, इसको याद रखना है ना, वेव के ये नाम है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों वेव्स में, है ना। ये जो वेव होगा, है ना, इसका एग्जांपल दो है मेरे पास जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक तो स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा क्या है, जो जिम्नास्ट होते हैं, है ना, जो एथलीट होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं रोप से, उसका एग्जांपल है। उसको दीवार के एक एंड से बांध करके उसको रोटेट कराएं। और जो ट्रांसवर्स है उसका भी एग्जांपल है मेरे पास, पॉन्ड, उसमें रखा क्या, वाटर, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव में, है ना, वेव में अभी हमने डिस्कस किया, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये क्या है, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। किसी भी मीडियम में क्या करता है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है ना। जहाँ तक जाता है उसके बीच में और जहाँ से प्रोड्यूस हुआ उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसी को वेव कहते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लेंथ की बात होगी, है ना, या काफ़ी लंबाई तक ये क्या होगा, मूव करेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास कोई दीवार से एक इंच बंधा स्प्रिंग है ना, और दूसरी तरफ हमारे पास एक रोप है ना, दीवार से बांध दिया और उसको वाइब्रेट कराया। वाइब्रेट एक बार कराएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से हमने पकड़ के एक बार इसको वाइब्रेट कराया तो ये ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में, है ना। अब चलो, तो यहाँ पे स्प्रिंग को एक बार हम कंप्रेस कर दें, ठीक है। तो जब कंप्रेस करेंगे तो इसका जो नेचर होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये जो दूरी है वो कम हो गई तो इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे, कंप्रेशन, ठीक है। और दबाने के बाद इसको छोड़ दिया तो ये वापस कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक नहीं, इससे थोड़ा और आगे तक जाएगा, है ना। तो जब दूर तक जाएगा तो स्प्रिंग कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका जो नॉर्मल मोड था, नॉर्मल मोड मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन था इसका, है ना, ये क्या है, इसकी नॉर्मल लिख लेते हैं, नॉर्मल स्टेट है, और ये क्या है, कंप्रेशन है ना। जैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है कम हो जाती है तो इसको कंप्रेशन कहते हैं। जब बीच की दूरी नॉर्मल से क्या होती है, नॉर्मल स्टेट से जब ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन, है ना। इनके बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किधर वाइब्रेट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, है ना। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बहुत ध्यान से समझिएगा, vibrates in the direction of
वाइब्रेट्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन लिख दे रहे हैं, इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, रोप में भी क्या होगा, रोप को जब हम ऐसे इसको एक बार मूव कराए तो ये रोप आगे बढ़ते हुए ऐसे जाएगा, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जो नॉर्मल पोजीशन था, है ना, नॉर्मल स्टेट था, तो उससे जो ऊपर जो हिस्सा उठता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे हिस्सा आया है ना, जो नीचे है उसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है ना। वेव जनरेट हो रहा है, लेकिन वेव में क्या है, जो ऊपर नॉर्मल से जो ऊपर जाएगा उसको क्रस्ट बोलेंगे, नॉर्मल से जो रोप का हिस्सा नीचे जा रहा है उसको ट्रफ बोलते हैं, है ना। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार आपके सामने ये वर्ड्स आ रहे होंगे तो इसको याद करना पड़ेगा किस टर्म को क्या कहेंगे, है ना। जैसे कोई बॉडी मूव करिए तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको रेस्ट कहते हैं ना। जैसे टेक्निकल वर्ड्स हैं तो ऐसे इसको भी हमने टेक्निकली याद करना पड़ेगा कि जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको क्रस्ट कहते हैं, है ना, क्रिस्ट। और जो नीचे हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन को। तो ये बात किसकी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल की, लॉन्गिट्यूडनल वेव के। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है? पॉन्ड है ना, या फिर वाटर उसमें। तो जैसे इसमें आप कंकड़ फेंकें, है ना, पॉन्ड में क्या करते हैं, जैसे आप कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है, जैसे अपने वाटर में क्या कंकड़ फेंका तो उसके जो वाटर के सरफेस हैं वो कैसे मूव करते हैं? ऐसे ऐसे मूव करते हैं, और मूव करते हुए किधर की तरफ मूव करते हैं? आउटर सरफेस की तरफ। ठीक है, क्या करते हैं? किनारे की तरफ ऐसे वेव जनरेट करते हुए दूर जाते हैं। ठीक है, तो पत्थर अब जैसे आपने फेंका तो पत्थर कहाँ गया? अंदर की तरफ, और वेव किधर जनरेट हो रहा है? बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? स्टोन नीचे गया, जैसे आपने पत्थर फेंका, पत्थर नीचे जा रहा है तालाब में, लेकिन जैसे ही पत्थर गिरा, है ना, तो उस टाइम वाइब्रेशन किधर क्रिएट हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन ये है और मोशन का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इसमें जो वाइब्रेशंस हैं, है ना, तो इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो वेव जनरेट होगा, है ना, पॉन्ड में, तो इसको साइड से देखें, पॉन्ड को क्या देखें, इधर से साइड से अगर हम देखें, है ना, साइड से अगर इसे 10 देखें तो हमको क्या दिखाई देगा? इस तरह का वेव हमें जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं। इस तरह के जो मीडियम होते हैं, तो मीडियम में क्या होगा? वाटर एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है। ठीक है, और वेव का जो डायरेक्शन है वो किधर है? बाहर की तरफ है। वेव किधर मूव कर रहा है? आगे की तरफ। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो किधर मूव कर रहे हैं? ऊपर और नीचे, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है? साइड बाय साइड हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन केवल और केवल किस में जनरेट होता है ना, ये ट्रांसवर्स वेव जो है या वाइब्रेशन किस में जनरेट होता है? सॉलिड और किस में? लिक्विड। केवल दो ही में हो सकता है ना। दो ही मीडियम ऐसे हैं जिसमें क्या है, हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। यानी कि प्रोपगेशन या फिर वेव जिधर आगे बढ़ रहा है उसके अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। यानी कि हर एक डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में क्या कर सकते हैं? जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। ठीक है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, जिसको क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये अभी बहुत बेसिक बता रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं एक भी छूटनी नहीं चाहिए, है ना। वैसे ही पैटर्न बना करके आप लोग लिखते चले जाइए।
है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव ऐसा होगा तो इसमें पार्टिकल्स क्या मूव करेंगे, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव हो रहा है ना। वेव का मोशन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब हमारा वेव इधर बढ़ रहा होगा तो उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करेंगे, यानी कि हर एक डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर वेव ऐसे जा रहा है तो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के ऐसे मूव करते हुए जाएंगे, जैसे स्प्रिंग में हमने देखा था। तो पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, आगे और पीछे, वेव भी आगे पीछे हो रहा है, तो ये इस तरह के वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। पॉन्ड में, तालाब में हमने पानी में क्या किया, स्टोन फेंका, तो उसमें क्या हुआ कि स्टोन नीचे जा रहा है ना, एक तरह से समझ लीजिए। वेव किधर जा रहा है, वेव बाहर की तरफ जनरेट होते हुए जा रहा है, लास्ट तक जाके टकराएगा, है ना। लेकिन वाटर किधर मूव कर रहा है, वाटर का जो डायरेक्शन ऊपर और नीचे है, और वेव बाहर की तरफ गया, ठीक है ना। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास।